हाथ बांधकर हेस्ट हुए कहा, अपनी बात पर कायम रहना। हाँ। फिर वो तुरंत पैलथा चरण तरफ देखा और बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी अब शर्म नहीं करूंगा, ये चीज अच्छी लग रही है। लिन है ने शॉप विंडो में राखी चीज को देखा और धीरे से बोला, ये चीज काफी महंगी लग रही है। OWEI पीछे खड़ा देख रहा था और मन ही मन गाली दे रहा था, डैम इट, बहुत ज्यादा महंगी चीज मत चुन लेना। अगले ही पाल उसकी नजर एक जगह पर ठहर गई और वो चिल्लाया, यही है। बॉस, ये पेंटिंग कितने की है? झाओ ते ने सुनकर कहा, ये पेंटिंग लगभग किंग डायनेस्टी के शुरुआती दौर की है। आर्टिस्ट का अभी पता नहीं चला है, पेंटिंग में फिगर्स थोड़े रफ है। इस पेंटिंग की कीमत लगभग 1 लाख के आसपास होगी। OWEI सुनकर वो जोर से हंसा, गांव का गवार तो हमेशा गवार ही रहेगा, चुनने को कहा तो भी महंगी चीज नहीं चुनी। क्या यंग मास्टर से डर गए कि वो पे नहीं कर पाएगा? लिन है ये सुनकर हंस पड़ा और जवाब दिया, तो ठीक है, मैं सबसे महंगी वाली पेंटिंग ले लेता हूँ। वो गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुम। जिन युए जो पास खाते थी, अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने सावधानी से पेंटिंग उतरी और बोला, मैं यही वाली लूंगा, प्लीज बॉस, IAC पैक कर दीजिए, शुक्रिया, आज यहाँ आना मेरा सफल हो गया। लिन है ने पेंटिंग हाथ में पकड़कर एक हंसी छोड़ दी। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर हूँ, सुबह सुबह 1 करोड़ कमा लिए और ऊपर से यंग मास्टर हूँ से इतना महंगा तोहफा भी मिल गया। वो आगे बढ़ा, आंख मारी और पूछा, जिन युए देखो मैं कितना जबरदस्त हूँ। वो सुनकर हेस्ट हुए बोली, जबरदस्त? मन ही मन सोचा, कितना प्यारा है। लिन है शर्माते हुए आधे मजाक आधे सीरियसनेस में पलटकर पूछा, मेरे पास इसे भी जबरदस्त कुछ है, ट्राई करना चाहोगी? जिन युए ये सुनकर और ज्यादा शर्मा गई और बोली, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, इतने सारे लोगों के सामने? ये देखकर वो तुरंत जोर से हंस पड़ा। OWEI ने मिडल फिंगर दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा, लिन है, ओए कमीने, ज्यादा खुश मत हो अभी से, छोटे लोगों की खुशियां देर तक नहीं टिकती। सब लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। लिन है ने आंखें बंद की और फिर अचानक बोला, ओ यंग मास्टर, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तुम तो बड़े भुलक्कड़ रिच किड हो, एक बात तो अभी बाकी है ना। हमने बेट लगाई थी, तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ये सुनते ही वो घबरा गया और चीखा, क्या? OWEI गुस्से से पैलथा और बुराया, ओए लड़के, ज्यादा मत कर। लिन है ने आंखें बंद राखी और शांति से बोला, अगर बेट लगाई है तो हार भी मानानी पड़ेगी। अगर हारा मैं होता तो तुम भी मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देते, है ना? OWEI ने तेवर चढ़ाए, दांत पीस ही गुराया, तुम। ZIYU ने भी बात शुरू की, ओ यंग मास्टर, ये तरीका ठीक नहीं है। वो ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, माई शाम। लिन है उससे घूरे जा रहा था। OWEI के दांत इतने पीस रहे थे कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने आंखें बंद की और एक जोर की दहत लगाई। ठीक है, जब बेट लगाई है तो हार भी मानूंगा। इतना कहकर OWEI लिन है की तरफ मुड़ा और जोर से गुराया। लिन है ने जब ये देखा तो उसकी हंसी निकल गई और वो मचकिया अंदाज में बोला, ओ यंग मास्टर, इतनी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? 3 बार चिल्लाना ही तो था, है ना? ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उससे धुआं निकलने वाला हो। वो झाओ ले और वैन टिंग की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चिल्लाओ। वो दोनों हैरान हुए और पूछा, हम? OWEI गुराया, हम क्या हम? बोला है तो जल्दी चिल्लाओ। झाओ ले और वैन टिंग ने मजबूरी में तुरंत वही किया। उनके दिलों में एक लंबी सांस निकली, हमें भी इस झमेले में क्यों घसीट लिया? बाहर भीड़ खुद को रोक नहीं पाई और एक साथ जोर से हंस पड़ी। वो लिन है और जिन युए को जाते हुए देख रहे थे, एक दूसरे की तरफ इशारे करते हुए और कानफुसी करते हुए। उसने पलटकर गौर से पूछा, तुमने अभी जो पेंटिंग बेची, क्या वो सच में तंग बोहू की ओरिजिनल थी? लिन है ने सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, रियल थी, वरना कौन 1 करोड़ खर्च करता उस पर? जिन युए को अब भी शक था। उसने फिर पूछा, क्या वो पेंटिंग सच में तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट की थी? लिन है ने मुंह बनाया और सर हिलाया, नहीं, मैं तो उसे उठाकर लाया था। उसने आगे इशारा करते हुए हंसकर कहा, चलो हम काराओ के चलते हैं, मिस नहीं कर सकते। लेकिन पहले मेन पेंटिंग डॉन में रखकर आता हूँ। उसने ये सुनकर मुस्कुराते ही सर हिलाया और सहमत हो गई और फिर दोनों साथ साथ डॉन एरिया की तरफ चल दिए। अचानक लिन है रुक गया और हैरानी से चीखा। आसपास की भीड़ जोश से चिल्लाई, जल्दी देखो, लिन है। कई लड़कियां उसकी तरफ लपकी और जोर से चिल्लाई, सिंगिंग गॉड लिन है। लिन है, आई लव यू। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमें गाना सिखाओ ना, हम भी सीखना चाहते हैं। लिन है लोगों की भीड़ में बुरी तरह घिर गया था। वो बस मुस्कुराकर जवाब दे पा रहा था। अगले दिन सुबह लिन है बेड से हकबक कर उठा, फोन की रिंग सुनकर घबरा गया और चीखा, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? उसने सर पकड़कर शिकायत की, उफ, फिर से नहीं मिला। ये लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, बस फोन हाई देखते रहते हैं क्या? लिन है ने स्क्रीन देखी और खुद से बोला, जिन युए गुड मॉर्निंग, क्या हुआ?
मुझे क्यों लगता है कि वो कल थोड़ी अलग थी। जवाब बिजली की रफ्तार से आया, छोटे मियाँ, नींद खुल गई क्या? सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो कब से जाग रही हूँ। वो स्क्रीन को देखता रहा, हैरान होकर सोचा, क्या मुझे कोई हैल्यूसिनेशन हो रहा है। ठीक उसी पाल उसके फोन पर एक और नया नोटिफिकेशन आया। आपके पास एक अनरेड मैसेज है। जेड रैबिट का मैसेज जैसे ही गया, वो तुरंत टैक्सियन के सामने स्क्रीन पर चमक उठा। पिछली बार आपने मुझे अस्कोमा पेशेंट के बारे में पता करने को कहा था। मैंने जिन्हुआ टोंगजी से पता कर लिया है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको भेज दिया है। आप सीधा उनसे पूछ सकते हैं। लिन है ने फोन स्क्रीन देखते हुए कहा। और जैसा सोचा था, एक पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई दी। उसने तुरंत एक्सेप्ट पर क्लिक किया। जिन्हुआ जैसे हाई ऑनलाइन आया, उसने पूछा, टैक्सियन, आपको मॉडल्स के लिए सोल रिवाइवल पिल चाहिए क्या? लिन है ने सुनकर हैरानी से पूछा, सही सुना मैंने? क्या आप सच में वो बना सकते हो? उसने हल्की सी घृति चढ़ाई और धीरे से बदबदाया, टैक्सियन को मॉर्टल्स के लिए सोल रिवाइवल पिल की क्या जरूरत पड़ गई? इमॉर्टल रियम और मॉर्टल रियम को अलग ही 3000 साल हो गए हैं। ये बात तो बड़े अजीब है। लिन है ने सुनकर बस मन ही मन मुस्कुरा दिया, थोड़ा उदास सा। तुम क्यूरियस हो? मुझे तो एक इमॉर्टल्स के ग्रुप चैट में डाल दिया गया है। मेरी क्यूरियोसिटी तुमसे कहीं ज्यादा है, पर ये सब बातें समझना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने हार मान ली। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और उसने दानते हुए कहा, किस बात की क्यूरियोसिटी? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जिन्हुआ ने सुनकर जल्दी से जवाब दिया, जी ठीक है। फिर लिन है ने हाथ से मुंह ढका और धीमी आवाज में पूछा, अच्छा अब जल्दी बताओ, तुम सच में वो बना सकते हो या नहीं? वो जोश में चिल्ला उठी, हाँ, ये हो सकता है। वो भी उतना हाई एक्साइटेड था, उसके मुंह से निकल गया, सच में? ये तो कमाल हो गया। जिन्हुआ शार्मेट ह्यू चेहरा लाल करके बोला, लेकिन एक कंडीशन है। लिन है ने सुनकर ठंडे पसीने से भीग गया, मन में सोचा, अरे यार, ये बंदा इतनी गोलमोल बातें क्यों कर रहा है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता? कहीं कोई अजीब सी डिमांड तो नहीं सोच रहा है? उसने लाल चेहरे के साथ शार्मेट ह्यू कहा, कंडीशन ये है, टैक्सियन, क्या आप मुझे एक गजर दे सकते हैं? या फिर आधा भी चलेगा। जिन्हुआ की बात खत्म होते ही जेड रैबिट ने बीच में टोक कर समझाया, गजर कोई मामूली चीज नहीं, ये एक रेयर इमोर्टल आइटम है, जिसकी कीमत इमोर्टल पीचेस के बराबर है, ये बहुत अनमोल है। लिन है ये सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर तुमने ये सक्सेसफुल बना दिया तो आधा गजर कैसे काफी होगा? मैं तुम्हें पूरा एक गजर दूंगा। ये सुनते ही वो तुरंत जोश में आ गई और टैक्सियन को जोर से शुक्रिया कहा। जिन्हुआ ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, आर मॉर्टल्स की बॉडी कमजोर होती है, उनके लिए इमॉर्टल पिल की पावर को झेलना मुश्किल है। अगर ठीक से कंट्रोल ना किया तो सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। लिन है ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या बात कर रहे हो? ये तो बस किस्मत का खेल हो गया ना। फिर उसने भृति चढ़ाई और आगे पूछा, मेरे पास अभी एक इमॉर्टल सोल रिवाइवल पिल है, कोई और तरीका है क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, है ना। मैं उसको ब्रेक डाउन करके उसकी पावर को डाइल्यूट कर सकती हूँ ताकि वो मॉडल्स के लिए सूटेबल हो जाए। इससे सक्सेस रेट कुछ और परसेंट बढ़ जाएगा। लिन है ने थम्स अप किया और जोर से तारीफ करते हुए कहा, ये तरीका तो लाजवाब है। तो अब ये सारा काम तुम्हारे भरोसे है। वो पूरी तरह से फोन पर फोकस कर रहा था, उसकी निगाहें स्क्रीन पर जामी हुई थी। लिन है ने हल्की सी घृति चढ़ाई और मन ही मन सोचा, फोन घिस गया है देखते देखते, और अभी भी मन नहीं भरा। आखिर मैं भी तो एक रिच आदमी हूँ, पूरे 1 करोड़ थे वो। और जिन्हुआ टोंगजी ने फिर भी मुझसे 600 मेरिट पॉइंट्स ले लिए, ये बोलकर कि वो पिल को डिकम्पोज करने के लिए है। रिसरेक्शन पिल बनाना है तो मिलेनियम आइस मैरो तो जरूर चाहिए, और वो सिर्फ ड्रैगन किंग के पास मिल सकता है। तभी उसके सामने एक फोन चमका, स्क्रीन पर उसकी माँ का कॉल शो हो रहा था। उसने झट से फोन कर्ण पे लगाया और घबराकर बोला, माँ। कॉल उठाते हाय सॉन्ग किन ने परेशान होकर पूछा, है, कब छुट्टी लेकर घर आ रहे हो देखने? लिन है ने सुनकर पलट के पूछा, माँ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कंप्लेन करने लगी, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, पर मैं कुछ भी बोलूं वो स्कूल जाने को तैयार ही नहीं। तुम दोनों भाइयों का बचपन से अच्छा बॉन्ड है, तुम जाओ और अपने भाई को समझाओ। लिन है की आवाज में गहराई आ गई, उसने पूछा, क्या फिर से वो छोटी चाची ने कुछ किया है? लिन है ने फोन काट दिया और मन ही मन सोचा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है और कमीने बदमाश लोगों को सबक भी सिखाना होगा। लिन है कुर्सी की बैक पार टिक गया, सर को हाथ का सहारा देकर, और चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहा। उसने हल्की सी फ्राउन बनाई और मन ही मन सोचा कि अब तो खुद को ट्रीट देने का टाइम आ ही गया है। फिर स्क्रीन पर लिन है और जिंग यूए की चैट हिस्ट्री दिखी। उसने पूछा, आज आफ्टरनून फ्री हो? आज आफ्टरनून तुम्हारी आर्ट अप्रिशिएशन क्लास है क्या? क्लास बंक कर सकती हो क्या? आज आफ्टरनून मेरे साथ बाहर चलना। कहाँ चलना है? अस आफ्टरनून चमचमती धूप सामने की पूरी हाई राइस बिल्डिंग पर पड़ रही थी।
जिंग यूए ने हाथ उठाकर उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और लिन है ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई में सर हिलाया। उसने ऊपर देखा, चरण तरफ नजर घुमाई और लिन है से शख्स से पूछा, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? लिन है ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कपड़े खरीदने। जिंग यूए झट से चिल्ला उठी, यहाँ के कपड़े तो बहुत महंगे हैं। उसने आंख मारी और हाथ उठाकर बोला, इट्स ओके। भूल गई क्या? अब मैं भी तो मालदार हूँ, कुछ क्लोथ्स खरीदना कौन सी बड़ी बात है। लिन है ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा, चलते हुए बोला, अंदर चलते हैं। जिंग यूए चुपचाप रही, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी।